विल्सन डिसीज़, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, 10 मार्क्स 5 मार्क्स में आता ही है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में विल्सन डिसीज़। तो विल्सन डिसीज़ क्या है? हेपेटोलेंटिकुलर डीजनरेशन, इसका दूसरा नाम है हेपेटोलेंटिकुलर डीजनरेशन। ये एक रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें कि कॉपर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है, काज बाय म्यूटेशन इन द ATP7B जीन। तो विल्सन डिसीज़ जो है हेपेटोलेंटिकुलर डिसीज़ डीजनरेशन के नाम से जाना जाता है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, कॉपर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा और म्यूटेशन कहाँ पे आएगा? ATP7B जीन में। पैथोलॉजिकली इसमें इस डिसीज़ में कॉपर अकुमुलेशन होता है जिसकी वजह से आपका लीवर, ब्रेन और अदर ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कॉपर जो होता है ना वो एक्ट करता है कोफैक्टर की तरह। बहुत सारे एसेंशियल एंजाइम्स जो होते हैं उनके लिए कोफैक्टर की तरह काम करता है आपका कॉपर। अब जो डाइटरी एब्जॉर्प्शन है वो किसके द्वारा बैलेंस होता है? एक्सक्रीशन हो जाता है। जो कॉपर है उसका एक्सक्रीशन होगा बाइल में। अब जो ATP7B जीन है ना ये क्या करता है? इनकोड करता है ट्रांस मेम्ब्रेन कॉपर ट्रांसपोर्टिंग एटीपेस विच एक्सक्रीट कॉपर इनटू बाइल। तो जो कॉपर है उसको बाइल में एक्सक्रीट करने का काम कौन करता है? ट्रांस मेम्ब्रेन कॉपर ट्रांसपोर्टिंग एटीपेस। ट्रांस मेम्ब्रेन कॉपर ट्रांसपोर्टिंग एटीपेस जो है ना उसको वो इनकोड कौन करता है? आपका ATP7B जीन है ना, और विच एक्सक्रीट कॉपर इनटू द बाइल। These transporter also required for the synthesis of functional सेरुलोप्लाज्मिन। जो फंक्शनल सेरुलोप्लाज्मिन होता है ना उसके सिंथेसिस के लिए भी इसी ट्रांसपोर्टर्स की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्टर मतलब कौन? आपका ट्रांस मेम्ब्रेन कॉपर ट्रांसपोर्टिंग एटीपेस, इसी की ज़रूरत पड़ती है आपके सेरुलोप्लाज्मिन के सिंथेसिस के लिए। द सर्कुलेटिंग कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन। सेरुलोप्लाज्मिन क्या है? सर्कुलेटिंग कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन। अब क्लिनिकल फीचर्स देख लो तो इसमें कहाँ कहाँ पे आएंगे? हेपेटिक डिसीज़ आएगी तो चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में हेपेटिक डिसीज़ ज़्यादातर देखने को मिलती है और लेटर एडोलेसेंस में न्यूरोलॉजिकल डैमेज होगा, डिमेंशिया और मोमेंट डिसऑर्डर। तो लीवर डिसीज़ में क्या होगा? लीवर एंजाइम एलिवेटेड मिलेंगे, एक्यूट हेपेटाइटिस के फीचर्स आएंगे, ठीक है। रिकरेंट जॉइंडिस फिर आगे जाके प्रोग्रेस होगा सिरोसिस में, फिर फल्मिनेंट लीवर डिसीज़, देन हेमोलाइटिक एनीमिया भी इसमें मिलेगा, ठीक है। तो एलिवेटेड लीवर एंजाइम, एक्यूट हेपेटाइटिस, रिकरेंट जॉइंडिस, सिरोसिस, लिवर फेल्यूर और हेमोलाइटिक एनीमिया। न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ में ट्रिमर्स, कोरिया, एथेटोसिस, डिस्टोनिया, पार्किंसनिज्म, डिमेंशिया, ये सारे फीचर्स आएंगे। और यहाँ पे कैसेर फ्लेशर रिंग जो है ये क्या है? जो कॉर्निया होता है ना उसके मार्जिन्स पे ग्रेइश ब्राउनिश डिस्कलेशन होगा। ग्रेइश ब्राउन कलर का डिस्कलेशन होता है कॉर्निया के मार्जिन्स पे, उसको क्या कहते हैं? कैसेर फ्लेशर रिंग, ग्रेइश ब्राउन डिस्कलेशन इन द कॉर्नियल मार्जिन। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे सेरुलोप्लाज्मिन का लेवल लो मिलेगा और कॉपर मेजरमेंट करेंगे, यूरिनरी कॉपर को मेज़र करते हैं, वही इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि 25 माइक्रो मोल पर 24 आवर अगर अपन को क्या मिलता है? यूरिनरी कॉपर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यूरिनरी कॉपर को अपन लगाते हैं 24 आवर यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन जो है ना उसको अपन मेज़र करते हैं। अपन पहले क्या देंगे? डी पेनिसिलामाइन देंगे, है ना। तो उसके बाद डी पेनिसिलामाइन देने के बाद यहाँ पे मेज़र करते हैं, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट में भी देखो, डी पेनिसिलामाइन जो है ना वो इसका ट्रीटमेंट में यूज़ करते, ड्रग ऑफ चॉइस है, चिलेटिंग एजेंट देते हैं और ट्राइएंटिन भी इसमें दिया जाता है। ट्राइएंटिन, डी पेनिसिलामाइन, चिलेटिंग एजेंट्स ये सब दिए जाते हैं। तो ये हुआ विल्सन डिसीज़, हेपेटोलेंटिकुलर डीजनरेशन, रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, कॉपर मेटाबॉलिज्म का, काज बाय द म्यूटेशन इन द जीन ATP7B जीन, ठीक है, अकुमुलेशन की वजह से लिवर डैमेज, ब्रेन डैमेज एंड अदर ऑर्गन डैमेज।